नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपकी परीक्षा 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक 6 पारियों में होने वाली है। दोस्तों बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए आप लोगों से अभी भी मेरी राय है कि आप जो है अच्छे से तैयारी करें। लगातार हम आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, वो भी फ्री में। तो सभी विद्यार्थी तैयारी आराम से करें। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, यदि किसी विद्यार्थी को चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसके लिए अभी मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा मेरे, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो सीधा आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर के भी आप जो है टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। साथ ही मैं एक कूपन कोड बता दूंगा, अभी ये कुछ समय के लिए ऑफर चल रहा है, तो उससे आपको टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं देर किए बिना। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पर। चलिएगा तो लीजिएगा, ये है क्वेश्चन कि पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है किस जगह नहीं जाती। बहुत अच्छा प्रश्न है पैलेस ऑन व्हील के बारे में। दूसरा बात ये भी याद रखनी है कि ये ट्रेन जो है कब चलाई गई। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा जवाब देना। पैलेस ऑन व्हील ट्रेन किस जगह नहीं जाती? आपको पता है सवाई माधोपुर जाती है, बिल्कुल जाती है। चित्तौड़गढ़ जाती है क्या? बिल्कुल जाती है। जैसलमेर भी जाती है, परंतु धौलपुर में नहीं जाती। तो जवाब अपना धौलपुर होगा। तो पैलेस ऑन व्हील को दोस्तों भारतीय रेल द्वारा जो राज्य का पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब शुरू किया गया था? 1982 में, यानी कि 1982 में शुरू किया गया था। आपको पता है ये गाड़ी नई दिल्ली से आती है और अपनी यात्रा पर निकलती है, और ये घूमती फिरती कहां पर आती है? देखो सबसे पहले आपको पता है जयपुर आती है। कहां पर आती है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। उसके अलावा आपको पता होगा चित्तौड़ भी जाती है, उदयपुर, बीकानेर, और यूपी में जाती है कहां पर? आगरा में। आगरा में जाती है। तो आपको मैंने इतने सारी जगह बता दी, आप इनको अच्छे से याद रख लेना। कब शुरू की थी? 1982 में शुरू की थी। तो ये आप डेट वगैरह भी याद रख लेना। प्रश्न है आपका लिए अगला कि हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? तो हाड़ी रानी बावड़ी जो तालाब है ये कहां पर है? तो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है ये राजस्थान में कहां पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है, टोडा रायसिंह। कहां पर है? टोडा रायसिंह में स्थित है। और टोडा रायसिंह पड़ता है अपने कहां पर? टोंक में। कहां पड़ता है मित्रों? टोंक में पड़ता है। आपको याद रखना है, रख लोगे याद। तो ये बहुत अच्छी बावड़ी है। और आपको बता दूं कुछ इंपोर्टेंट बावड़ियां और है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है चांद बावड़ी कहाँ है? तो आपको बता दूं आबानेरी दौसा में। इसका क्वेश्चन बार बार में रिपीट होता है। साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो ये बूंदी में स्थित है। और एलनपुर बावड़ी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और पन्ना मीणा का कुंड बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आमेर जयपुर में स्थित है। और अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी कोटा में है। तो जितनी भी ये बावड़ियां हैं आप जो है इनको याद रखना है। और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बूंदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां पे लगाया था? बताओ। ये लगाया था एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सवाई माधोपुर में, परंतु अभी वर्तमान में बंद है। दूसरी बात आपसे पूछ ली जाए दोस्त, और ये कब बंद कब हुआ था? ये बंद हुआ था 1986 में। कब बंद हुआ था? 1986 में बंद हुआ था। दूसरी बात आप लोग याद रखना कि एसीसी सीमेंट की जो फैक्ट्री है लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है अडानी ग्रुप की, ठीक है ना। ये 1915 में शुरू हुई थी। एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री कब शुरू हुई थी? एसीसी ये 1915 में शुरू हुई थी। ये राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना, सफेद सीमेंट का जो प्रथम उद्योग है वह कहां लगाया गया था, यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो गोटन नागौर में आपको याद रखना है, सफेद सीमेंट का कारखाना है राजस्थान का पहला। तो मैंने आपको दो तीन बातें बताई है सीमेंट के बारे में, ये आप अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है वह है। आपको बताना है कि राजस्थान एक ऐसा कौन सा शहर है जिसको सीवी रमन ने कहा है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। तो ये आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसको नाम दिया है? तो जवाब क्या हो जाएगा? आइलैंड ऑफ ग्लोरी जो नाम दिया है वो दिया है जयपुर शहर को। किसको दिया है? जयपुर शहर को। आइलैंड ऑफ ग्लोरी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वैभव का द्वीप। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वैभव का द्वीप। जयपुर के बहुत सारे उपनाम हैं जिनमें से आपको एक तो पता ही होगा, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, ये तो सबको पता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि पूर्व का पेरिस कौन सा है और पूर्व का वेनिस कौन सा है। तो यदि आपसे पूर्व का पेरिस पूछे तो वो जयपुर होगा, याद रखना। और आपको याद रखना है पन्ना नगरी वो भी जयपुर है, रत्न नगरी वो भी जयपुर है, राजस्थान की हेरिटेज सिटी वो भी जयपुर है, जॉलीवुड भी पूछे तो जयपुर, आइलैंड ऑफ ग्लोरी पूछे तो भी जयपुर होगा। तो ये बातें आप अच्छे से याद रखना। उसके अलावा आपको उदयपुर के बारे में बता रहा था ना अभी कि पूर्व का पेरिस जयपुर को बोलते हैं और पूर्व का वेनिस बोले, पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं? तो उदयपुर को बोलते हैं। उदयपुर को दोस्तों सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं और उदयपुर को व्हाइट सिटी भी कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, जिंक सिटी, झीलों की नगरी भी कहते हैं। किसको? उदयपुर को। और महलों की नगरी भी कहते हैं और फाउंटेन माउंटेन का शहर भी कहते हैं। अच्छे से याद रखना। क्या जोधपुर के बारे में भी बता दूं आप लोगों को? बिल्कुल सुन लो। तो जोधपुर के बारे में सूर्य नगरी मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ में कहते हैं किलों का शहर, मरुकांतार प्रदेश, विधि नगरी। ये जो है जोधपुर के उपनाम हैं। आप जोधपुर, जयपुर और उदयपुर को अच्छे से याद रखा करो क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता रहता है। अगला प्रश्न, शहर या जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भाई साहब पता नहीं जो है बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। तो शहर या जनजाति का जो कुंभ मेला बढ़ता है ये जगह आपको सीताबाड़ी तो है ही सही, सीताबाड़ी में भी जगह पड़ती है केलवाड़ा। क्या जगह पड़ती है? केलवाड़ा। और ये जगह कहाँ पड़ती है? बारां में। केलवाड़ा बारां, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी में मेला बढ़ता है केलवाड़ा बारां में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये दोस्तों हाड़ौती प्रदेश का जो है सबसे बड़ा मेला है और शहर या जनजाति का कुंभ है। शहर या जनजाति के जो लोग होते हैं इस मेले में क्या करते हैं? अपने साथी चुनते हैं, मतलब अपनी बाबू सोना चुनते हैं। ठीक है, रख लोगे याद? चलिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? बताओ। जो राजस्थान में जो आदिवासी महिलाएं होती है वो कटकी जो है परिधान कौन पहनता है? तो जो आदिवासी महिलाएं होती है उनमें जो कटकी पहनते हैं ना वो कटकी कौन पहनती है? तो कटकी पहना जाता है अविवाहित महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? अविवाहित जो महिलाएं होती है, जो शादीशुदा नहीं होती है, उन बच्चियों के द्वारा कटकी पहना जाता है। और आपको यह भी याद रखना है, बहुत बार आ जाता है कि ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ते हैं? तो आपको याद रखना है ये ओढ़नी आदिवासियों में भी मीणाओं की स्त्रियां जो है सर्वाधिक पहनती। कौन सी? ताराबाद की ओढ़नी सर्वाधिक जो जनजाति पहनती है वो मीणा जनजाति पहनती है। आपको याद रखना है। ठीक है। और कटकी मैंने बता दिया कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी है। तो ये आप जो है याद रख लेना। रख लोगे याद? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार है। आपको उसके अलावा जो है फटका याद रखोगे तो फड़का याद रखना ना। फड़का क्या होता है? जो कतोड़ी जनजाति होती है ना, जो कत्ता का काम करती है, जो कतोड़ी जनजाति होती है वो मराठी अंदाज में पहनती है फड़का साड़ी पहनती है, फड़का मराठी अंदाज में। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे कुछ प्रश्न है जो बहुत खास हो जाते हैं आपके लिए, इनको अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है और सिक्के है जो प्रचलन का क्षेत्र है सुमेलित नहीं है? यानी कि सिक्के दे रखे हैं और इधर प्रचलन क्षेत्र दे रखा है, जो गलत है वो आपको बता देना है। चलो बताओ। तो देखो आपको पता है झाड़ साई जयपुर का सिक्का बिल्कुल सही है, विजय साई आपको पता है जोधपुर का है, और स्वरूप साई भी मेवाड़ का है, परंतु ये मदन साई जो है ये गलत है, ये नहीं होगा बीकानेर का। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है
खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? आपको बताना है जो खगोल विज्ञान के बारे में, सबको पता है यार, खगोल विज्ञान का नाम याद आते ही आपको सबको समझ में आ जाता है कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो लिखी है वह किसने लिखी है। तो सबको पता है कि अपने राजस्थान का एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम था जयपुर वाले राजा। और वो जयपुर वाले राजा थे कौन? तो वो थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया था जयपुर में। तो जीज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है वो लिखी थी सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने लिखी थी। नक्षत्रों की शुद्धि सारणी बनवाई थी और उसका नाम पता है जीज मोहम्मद शाही रख दिया था। और सवाई जय सिंह ने दोस्तों ज्योतिष ग्रंथ लिखा था और उस ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या था? जय सिंह कारिका। क्या नाम था? जय सिंह कारिका। किसकी पुस्तक है? पिछले प्रश्न आपसे, तो याद रखना सवाई जय सिंह की है, ये भी रख लोगे याद। चलो भाई चलता हूं अगले प्रश्न में। लीजिए आपके सामने ऊपर चलते हैं थोड़ा। ये रहा प्रश्न, दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है ना एकदम। चलिए तो चलिएगा, प्रश्न है आपके लिए, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पंचीड़ा नामक लोकगीत की रचना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की गई थी। और आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में, माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में किसकी स्थापना की थी? तो खांडलाई आश्रम की भी स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसकी? खांडलाई आश्रम, याद रख लेना अच्छा से, खांडलाई आश्रम, ठीक है ना। तो खांडलाई आश्रम भी याद रखना। साथ में इन्होंने दोस्तों आपको पता है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। और ये मारवाड़ के क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना, एकीकरण के समय। तो इतनी सारी बातें इनके बारे में मैंने आपको बता दी, अच्छे से याद रखना, आपको यहां से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, फिर से बता देता हूं। और ये मेरा मोबाइल नंबर भी ले लो, आपको कोई समस्या आएगी तो 8058598708। आप मुझे कभी भी याद कर सकते हो, दिन में रात में, जब आपका दिल करे। चलिएगा प्रश्न है अगला, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? बताना है आपको। जयपुर में जो रामप्रकाश थिएटर है इसकी स्थापना किसने की? बताइए। तो जवाब हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय ने स्थापना की थी रामप्रकाश थिएटर की। तो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। तो यह आपको याद रखना है। और ये जो थिएटर है ये कौन सी वास्तुकला को दर्शाता है? तो ये प्रश्न आ जाए तो विक्टोरियन वास्तुकला को दर्शाता है। कौन सा? राम प्रकाश थिएटर। चलो अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है। लप्पा लप्पी किरण गोखरू क्या है? लप्पा लप्पी किरण गोखरू क्या है? उसके अलावा और भी आता है, जैसे बांकड़ी हो गया, बिजिया हो गया, मुकेश हो गया, चंपा कली हो गया। तो ये है क्या आखिरकार में? तो ये क्या है? ये राजस्थान में दोस्तों घोटा का प्रकार है। क्या है? ये राजस्थान में घोटा का प्रकार है। और ये घोटा की किस्में कहाँ मिलती है? तो ये सीकर के खंडेला और अजमेर के भिनाई की प्रसिद्ध है। तो घोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का खंडेला और अजमेर का भिनाय प्रसिद्ध है, भिनाय, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, मैंने कल बताया था आपको ये प्रश्न, तो बताया था ना, बताया था ना, बिल्कुल कल वाली क्लास में आभूषण बता रहा था मैं कान का। तब मैंने बोला था कि मुर्कियां जो है कौन पहनते हैं, और कान का आभूषण होता है, मुर्कियां आपको पता है पुरुष पहनते हैं। कौन पहनते हैं? पुरुष के कानों में पहने जाने वाले जो आभूषण होते हैं उसको बोलते हैं मुर्कियां, और ये कानों में पहनते हैं। पुरुषों के आभूषण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लौंग हो गई, मुर्कियां हो गई, बालियां, छेलकड़ी, छाले, मादिक कड़कम। तो ये भी आप याद रख सकते हो। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए, और मुझे लगता है थोड़ा छोटा तो करना पड़ेगा इसको क्योंकि दिख नहीं रहा। चलो चलो बताओ फटाफट। तो कीजिएगा मिलान फटाफट से। प्रजा सेवक, प्रजा सेवक आपका संबंधित हो जाएगा जोधपुर से। नवीन राजस्थान,
बिल्कुल सिंपल सा कि आप सबको पता है अजमेर से संबंधित है। लोकवाणी, लोकवाणी का आप सबको पता है जयपुर से संबंधित है। और सज्जन कीर्ति सुधाकर, आपको पता है सज्जन जो राजा हुए थे वो उदयपुर के थे, तो इसी हिसाब से आप लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी अपना सटीक जवाब होगा। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न बढ़िया है, जवाब दे दो। तो आपको यहाँ सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है भाई, मिलान करना है। और फटाफट से मिलान करके मुझे बताइएगा। तो देखो बताओ, आपको पता है जहर पीर, जहर पीर अपन को किसको बोलते हैं, जहर पीर बोला जाता है गोगा जी महाराज को। किसको, गोगा जी को बोलते हैं जहर पीर। तो ये भी आपको याद रखना है। और गोगा जी को और भी नामों से जानते हैं, जहार पीर के नाम के अलावा देखो इनको सांपों के देवता के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। शिव का अवतार किसको माना जाता है, तो शिव का अवतार माना जाता है तेजा जी को। किसको, तेजा जी को जाना जाता है, वीर तेजा जी महाराज को आपको याद रखना है शिव का अवतार। जबकि लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में, लक्ष्मण का अवतार किसको माना गया है, तो लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है पापू जी को, जो ऊंट पालक जाति है, जिनके आराध्य देव है पापू जी। यदि ऊंट को बीमारी हो जाए तो इनकी जो है पूजा की जाती है। और रामसा पीर को किसका, रामसा पीर किसको बोलते हैं, तो बाबा रामदेव जी जो रुणीचा वाले हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, रामसा पीर। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर तेजा जी को आपको पता है गायों का मुक्तिदाता, काला बाला का देवता, शिव का अवतार, और ये जो है जाटों के क्या है, आराध्य देव है। तो ये आप ऐसे बातें याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रश्न है हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक, तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक है पंडित नेनूराम शर्मा जी। कौन है, पंडित नेनूराम शर्मा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है। अब एक बात बताओ, जिस संप्रदाय में रज्जब जी होंगे वहां पर ही तो ऐसे गजब के काम होंगे। अब कौन सा गजब का काम हो गया, वहां रज्जब वाणी पुस्तक लिखी गई। तो ये आपको याद होगा दोस्तों, जो रज्जब जी थे वो सांगानेर से संबंधित थे। कहाँ के रहने वाले थे रज्जब जी, सांगानेर के रहने वाले थे, जहां से लाइव क्लास चल रही है वहां के रहने वाले थे। और ये क्या है, शादी करने गए हुए थे आमेर की तरफ, तो वहां पर दादू जी की कथा वथा चल रही थी, ये बैठ गए थोड़ा सा। इन्होंने सोचा कि कथा सुन लो थोड़ी सी शादी करने से पहले। भाई साहब शादी क्या सुनी, पूरा मामला गड़बड़ होगा। शादी नहीं करी, दूल्हे के भेष में रह गए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किससे संबंधित है, रज्जब वाणी, ये जो है दादू जी से संबंधित है, दादू संप्रदाय से संबंधित है। आपको पता होगा दादू जी के 52 शिष्य थे, जिनको क्या कहते हैं, 52 स्तंभ कहते हैं। वैसे तो इनके कितने शिष्य थे, 152, और 152 में से भी 52 प्रमुख थे। इसीलिए दोस्तों 52 स्तंभ कहा जाता है उन 52 शिष्यों को। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए, चलो बताओ फटाफट। प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में कहां पे आए थे, तो राजस्थान में ये करौली जिले में आए थे। कहां पर आए थे, करौली राज्य में आए थे। उस समय आपको याद रखना है 1865 में। यहाँ के शासक कौन थे उस समय, तो मदन पाल के आग्रह पर दयानंद सरस्वती राजस्थान आए थे, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक बार फिर आए, कब आए, तो ये नवंबर में आए थे 1878 में दयानंद सरस्वती जी। कहाँ कहाँ आए, जयपुर अजमेर होते हुए ये पुष्कर पहुंच गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक बार फिर आए 1881 में, इन्होंने पुनः जयपुर पहुंचकर वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। और फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना की उदयपुर में। और कौन थे वहां पर राजा, वहां थे राजा महाराणा सज्जन सिंह। तो 3 बार जो है राजस्थान आए। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है राजस्थान में कितनी बार आए, तो 3 बार आए, 1865, 1878, 1882, 81 में। तो आप इन बातों को भी याद रख लोगे, मैं मानता हूं कि आपका यहां से फिर प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, जो गलत युग्म है वो बताओ। देखो आपको बताया ठाकुर कुशल सिंह कहां से संबंधित है, जोधपुर से हैं। लाला जयदयाल आपको पता है कोटा से संबंधित है। मेहराब खां ये भी कोटा से, आपको पता है इन्होंने 1857 की जो क्रांति की थी वही तो बात चल रही है। अरे डूंगर जी जवाहर जी का संबंध सिरोही से नहीं है भाई, डूंगर जी जवाहर जी का संबंध है पाटोदा गांव सीकर से। कहां से है, पाटोदा। पाटोदा, पाटोदा कहां पड़ता है, पाटोदा पड़ता है सीकर में। तो ये आपको याद रखना है कि जो डूंगर जी जवाहर जी जिनको आजकल लोक देवता भी बोलते हैं, तो इनका संबंध दोस्तों पाटोदा गांव सीकर से संबंधित है। और ये लूटपाट करते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे धनों को, तो इनको बोलते हैं गरीबों के लोक देवता। क्या बोलते हैं, गरीबों के लोक देवता। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न है जयपुर की स्थापना वर्ष है, जयपुर का स्थापना कब किया गया था, जल्दी से एक बताओ। जयपुर की जो स्थापना की गई थी वो 18 नवंबर, कब की थी, 18 नवंबर 1727 में, 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। और स्थापना की थी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और वास्तुकार कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे वास्तुकार जयपुर के, तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। निर्माण करवाने वाले राजा थे जयसिंह द्वितीय। और 18 नवंबर 1727 में इसका निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न, कनक सागर एक क्या है, बताओ। कनक सागर क्या है बताइए। तो कनक सागर एक क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, पक्षी अभ्यारण्य कनक सागर। और कनक सागर जो अभ्यारण्य है ये कहां पर है, तो ये अपने कहां पर हो जाएगा, बूंदी के मायने हो जाएगा कनक सागर। यहां पर दोस्तों कई प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हेडेड गूज, क्या था, हेडेड गूज। उसके अलावा डोमेसाइल क्रेन, तो ये यहाँ पर जो है पक्षी देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये प्रश्न मिलते हैं तो चलो अगले प्रश्न में ले चलता हूं सीधा आपको। लीजिएगा, ये रहा प्रश्न आपके लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो एक मिनट रुक जाए, इसको थोड़ा सा कम जूम कर दे। अब दिख रहा है आपको एकदम, बिल्कुल। चलिए तो प्रश्न हो जाएगा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है। तो आपको बताना है जो राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है ये किस काल से संबंधित है, बताइए। तो क्या हो जाएगा जवाब, जवाब हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव। तो राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। और ये कहां पर है आपको याद रखना है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजौरगढ़ जो पड़ता है ये पड़ता है अलवर के एक गांव है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, चिड़ावा का गांधी। और चिड़ावा से एक चीज मुझे याद आई, चिड़ावा के पेड़ा बड़ा फेमस है भाई साहब, किस किस ने खाया बताइएगा कमेंट करके। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो बताइए। चिड़ावा का जो गांधी हम कहते हैं वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहते हैं। किसको, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को चिड़ावा का गांधी। और आपको पता है मैंने कल बताया था कि भोगीलाल पांड्या जी जो है डूंगर में चढ़ गए थे और डूंगर में चढ़ के 2 चौके लगाए। तो आपको पता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी 2 चौके लगा के मैंने 1944 में। अरे तो भाई साहब ये वागड़ क्यों गए, डूंगरपुर बांसवाड़ा को इनको क्या बोलते हैं, वागड़ बोलते हैं। तो ये वागड़ के गांधी है भोगीलाल पांड्या। आपको पता है जो सिरोही को अपने राजस्थान में विलय करने का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो जाता है गोकुल भाई भट्ट को, इसलिए गोकुल भाई भट्ट हो गए राजस्थान के गांधी जी, समझ गए। और ऐसे आपको याद, और जमनालाल बजाज गांधी जी के पुत्र हो गए 5वें। अगला प्रश्न, प्रश्न है सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए। तो सुनारी सभ्यता के जो अवशेष है वो राजस्थान में कोड़ा से प्राप्त हुए, आपको बताना है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं यार, आप लोगों को दिख भी नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है। एक मिनट रुक,
अब दिख गया होगा एकदम बढ़िया, अब कुछ भी छुप नहीं रहा होगा एकदम। ए भाई साहब छुप रहा। हाँ अब सही है ना एकदम। लो बताओ अब इसका आंसर। चलिए, सुनारी सभ्यता के अवशेष बताइए, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? चलिएगा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप सभी का। जवाब हो जाएगा झुंझुनू। क्या हो जाएगा? झुंझुनू आपका सही जवाब हो जाएगा। और सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया था वह कब किया गया था? याद रख लेना, 1980-81 में। कब किया गया था? 1980-81 में दोस्तों। सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू की खेतड़ी तहसील में पड़ती है, और ये कहाँ है? कांतली नदी के किनारे। सुनहरी सभ्यता भी और गणेश्वर सभ्यता भी, दोनों। तो याद रख लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। अगला प्रश्न, प्रश्न है शेख अमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से नहीं है, मैं एक दिन गलती से चिश्ती बता दिया था, चिश्ती नहीं होगा। मगरिबी भी नहीं होगा, कादरी भी नहीं होगा, सुरावर्दी होगा। क्या होगा? चिश्ती होगा या सुरावर्दी होगा? अरे यार फिर गड़बड़ हो गया। बताओ भाई साहब। एकदम, तो यहां गड़बड़ हो गया। आपको याद रखना, देखो जैसे ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्या है, डाउट आ जाता है कोई ना कोई प्रश्न में, और मेरे इस प्रश्न में सबसे ज्यादा डाउट रहता है। इसका सही जवाब चिश्ती होगा भाई साहब। क्या होगा? 100% इसका सही जवाब है चिश्ती संप्रदाय। अच्छे से याद रखना कि जो शेख अमीमुद्दीन नागौरी जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, क्वेश्चन आ जाए तो 100% याद रखना चिश्ती संप्रदाय से है। किससे? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, रख लोगे याद? बहुत बढ़िया, याद रखना शेख अमीमुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं से परिणाम स्वरूप बरेली की जेल में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आपको पता है जेल में, एक तो आपको पता है जो जैसलमेर के थे क्रांतिकारी, उनकी मृत्यु हो गई थी, और एक और थे जिनकी बरेली की जेल में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बताओ, सभी विद्यार्थियों को इसका जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा कुंवर प्रताप सिंह बारठ। क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह बारठ आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था? पहली बात यह है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? बनारस षड्यंत्र का जो केस था उसमें इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, बहुत शानदार प्रश्न है और अभी गर्मी के लिए बहुत काम की चीज है। तो बताओ, खसगांस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है? मतलब कहां पर होता है, ऐसी बात ये पूछना चाहता है। चलो बताओ। बहुत सुगंधित घास होती है और ठंडा ठंडा कूल कूल भी हो जाता है इससे, यदि आप इसको लगा लो तो। चलो बताओ फटाफट से। तो क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। इन जगहों में क्या मिलती है? खस घास का उत्पादन होता है। आपको याद रखना है। इसका उपयोग दोस्तों सुगंधित तेल, शरबत, दवाएं, साबुन, सौंदर्य मतलब जो क्यूट क्यूट होने के सामान है वो बनाए जाते हैं। साथ ही में इत्र वगैरह में भी जो है इसका काम लिया जाता है। रख लोगे याद? चलिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न ये रहा आपके लिए। क्या है प्रश्न? लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको। देखो, ऊपर त्रिवेणी संगम दे रखा है, नीचे नदियां दे रखा है। अब आपको इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, बेणेश्वर धाम में सबसे पहले याद रखो, बेणेश्वर धाम में मैंने बता रखा है याद करने की ट्रिक, मां सो जा। क्या याद करने की ट्रिक बता रखी? मां सो जा, मां सो जा। तो ये बेणेश्वर धाम पड़ता कहां है? बेणेश्वर पड़ता कहां है पहले तो याद रखो। बेणेश्वर पड़ता है नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। और यहां पर मां सोजा नदियों का क्या होता है? संगम होता है। मां मतलब माही, सो मतलब सोम, जा मतलब जाखम। तो कहां पे दिख रहा है? तो सोम माही जाखम ये दिख रहा। इसको मिला दो, छोते को छोते से मिला दो। ठीक है।
आगे देखो विगोद, तो विगोद में क्या मिलती है, विगोद में अपन को जो है मिलती है एक तो बनास, बेडच, मेनाल। और एक क्वेश्चन आ जाए आपसे, सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनास है। और राजमहल में कौन कौन सी नदियां संगम बनाती है, तो राजमहल में बनाती है भाई साहब बनास, डाई, खारी। और रामेश्वर घाट में कौन सी बनाती है, तो आपको पता है जो सवाई माधोपुर के पास रामेश्वर घाट है, यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है, एक तो बनास है, एक चंबल है और सीप है। तो बनास नदी चंबल में यही मिलती है, आपको याद रखना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी अपना सटीक जवाब होगा। अगला और प्यारा सा प्रश्न आपके लिए, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है ऐसा प्रश्न आप बताइए। पहले के अनुसार बीकानेर है, परंतु अभी डाटा बदल गया, तो आप इस प्रश्न को याद भी नहीं रखो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि फलोदी भी हो सकता है वर्तमान समय की बात करें तो। अभी कोई जो है इस प्रकार का कोई डाटा आया नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हो। यदि ऑप्शन में फलोदी नजर नहीं आए तब तो बीकानेर अपना सही जवाब होगा, परंतु यदि फलोदी आ गया तो फिर फलोदी हो सकता है, ठीक है ना। अभी तक इसका ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, आप जो है इसे अभी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य किससे है, यानी कि प्लग एंड प्ले जो सुविधा है इससे क्या मतलब है, बताओ। तो इसका आपको याद रखना है, विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, चलो बताओ फटाफट से। प्रश्न है प्रश्न क्या है, स्ट्रक्चरल इवेंशन मॉडलिंग यानी कि सेम किस स्थिति से संबंधित है। जो सेम की समस्या है ये किससे संबंधित है आप बता सकते हो। आपको पता है दोस्तों ये संबंधित है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है सेम। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहां विकसित किया गया है, तो जापानी जोन कहां विकसित किया गया है, जवाब हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। आपको कुछ जोन है जो मैं बता देता हूं। जेम्स एंड ज्वेलरी, आपको पता है राजस्थान में कौन सी सिटी को जेम्स एंड ज्वेलरी सिटी भी कहते हैं, तो आपको पता है स्वर्ण आभूषणों की जो मामला है वो सबसे ज्यादा जयपुर में होता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी कहां पे स्थित है, जयपुर में। वो भी जगह कहां है, सीतापुरा में। आगे बात करें अपन चमड़ा पार्क, तो चमड़ा पार्क जो है मानपुरा माचेड़ी में जयपुर में। और अपेरल पार्क कहाँ है, तो जगतपुरा जयपुर में। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ है, अचरोल जयपुर में। तो इतनी बातें याद रखना। उसके अलावा कुछ अलवर के बारे में बता दूं। पुष्प पार्क आपसे पूछे तो कुशखेड़ा अलवर में। हौजरी पार्क की बात करें तो चौपन की अलवर में। ऑटोमोबाइल पार्क की बात करें तो टपुकड़ा भिवाड़ी में है। उसके अलावा जापानी जोन आपको पता है नीमराणा अलवर में। और पार्ले जी का बिस्कुट की बात आ जाए तो भी नीमराणा जयपुर में, याद रखना एक बार क्वेश्चन आया था ये। उसके अलावा दोस्तों कुछ और बता दूं, बीकानेर में सिरेमिक यानी सिरेमिक पार्क है जो कि खारा जगह में पड़ता है। उसके अलावा अन्य पार्क भी बीकानेर में है। जोधपुर में कुछ पार्क है जैसे दस्तकारी पार्क बोरानाड़ा में, ऑटो पार्क मंडोर में, साइबर पार्क मंडोर में। कोटा में भी कुछ पार्क है। कौन कौन सा है, एग्रो फूड पार्क रानपुर में है, स्पाइस पार्क कोटा में है। तो ये इतनी सारी बातें आप जो है रख लोगे पार्कों के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपके यहां से प्रश्न गलत भी नहीं होंगे। चलो ये रहा आपके लिए अगला और बढ़िया सा प्रश्न। थोड़ा सा जूम तो करना पड़ेगा क्योंकि मामला फिट नहीं बैठेगा। चलो अब दिख रहा होगा आप लोगों को, कमेंट करके बता दिया करो आप, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दिया करो, ऑफलाइन बाद में भी। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। आपको बताना है राजस्थान में जो जैतून तेल शोध संयंत्र स्थित है वह कहां पर है, तो यह आपको याद रखना है लूणकरणसर में। कहां पर है, लूणकरणसर में। और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, कब की थी, 3 अक्टूबर 2014 को। रख लोगे याद, 3 अक्टूबर 2014 को स्थापना की गई थी, याद रखना, बीकानेर जिले में लूणकरणसर में। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना
किस वर्ष में की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना 1955 में की गई थी। कौन सा अधिनियम के तहत? अधिनियम 1951 के तहत 17 जनवरी 1955 को स्थापना की गई थी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना। और इसका भवन कहां पे है? आपने कभी जयपुर में लाल कोठी की तरफ गए होंगे तो वहां देखा होगा, उद्योग भवन जो है इसका जयपुर में स्थित है। रख लोगे यार। मतलब आप कभी भी कहीं भी घूमने जाओ ना तो अपनी आंखें खुला रखा करो, ठीक है ना। छोरिया देखने में मत लग जाया करो, और थोड़ा सा जो है इधर उधर कुछ चीज दिख जाए, कोई मुख्यालय दिख जाए तो उसको नाम पढ़ लो, भाई साहब ये यहाँ पर है। अभी अगले बार कभी क्वेश्चन आएगा तो जो है हम याद रख लेंगे। तो ऐसे काम करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान में जो पलाश के वन जो है कौन से जिलों में पाए जाते हैं? आपको बताना है। राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो पलाश के वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, इन जिलों में पाए जाते हैं पलाश के वन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जानते हैं? तो ताम्रवती के नाम से आपको पता है अहाड़ को जानते हैं, जो बनास संस्कृति भी है उदयपुर में स्थित है, जिनकी एचडी साकलिया ने खोज उत्खनन किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं? तो राजस्थान के जो जतिन दास है वो जतिन दास किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं बाल मुकुंद बिस्वा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात कहाँ है? तो भीमलत जलप्रपात कहाँ है? तो भीमलत जलप्रपात हो जाएगा मांगली नदी पर। कहां पर है? भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है, इसे छोड़िएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ बांध दे रखा है, अवस्थित दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। आपको पता है हेमावास पाली में, पिचियाक बांध जोधपुर में, मेजा बांध कोटारी नदी पे भीलवाड़ा में, बांकली बांध बांसवाड़ा में नहीं होगा। बांकली बांध कहां पर है? बांकली बांध अपना जो है जालोर में। कहां है? जालोर में, याद रखना, सूखड़ी नदी पे बना हुआ है बांकली बांध, जालोर में। नेक्स्ट प्रश्न, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो जो जंतर वाद्य यंत्र होता है ये किसके भोग पे बजाते हैं? तो ये बजाते हैं भगवान देवनारायण जी के भोग पे बजाते हैं, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, याद रखना है, ठीक है ना। और जंतर जो है लकड़ी, इस्पात, घोड़े के बाल से एक बना तार वाला वाद्य यंत्र होता है, यानी कि तत्वाद्य यंत्र होता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है आप लोगों के लिए, चलिएगा बताइए प्रश्न का जवाब। किस लोक देवता के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो आपको बताना है किस लोक कला के निर्माण का जो पुश्तैनी काम होता है ना वो केवल चित्तौड़ के जो है बस्सी ग्राम में देखने को मिलता है। तो कौन सा कार्य है जो यहाँ पर देखने को मिलता है? तो जवाब हो जाएगा कावड़। कावड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्या होता है दोस्तों? कावड़ ये एक चलता फिरता देवघर होता है। और दोस्तों इसके लिए जो एक प्रसिद्ध मिस्त्री है और उस मिस्त्री का नाम है मांगीलाल। क्या नाम है? मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री का नाम याद रखना, कावड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, विजय सिंह पति का वास्तविक क्या नाम था? मैंने बता रखा है आपको, भूप सिंह गुज्जर इनका नाम है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आपको बताना है, कला दे रखी एक तरफ प्रमुख केंद्र दे रखा है जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कठपुतली दोस्तों उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली कहाँ की है? उदयपुर की। अजरक प्रिंट आपको पता है बाड़मेर की है। गलीचा का निर्माण आपको पता है जयपुर का है। परंतु थेवा कला को तो बच्चा बच्चा जानता है कि यह जो है प्रतापगढ़ की है। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की स्थित है। और यहाँ कौन करता है इसका कार्य? तो सोनी परिवार जो है प्रतापगढ़ का वो इसका कार्य करता है और इसके जनक जो है वह है नाथूजी सोनी। इसका मुख्य केंद्र आपको पता है प्रतापगढ़ है। ये इंपॉर्टेंट याद है। जो थेवा कला जो होती है वो कांच पर सोने की जो सूक्ष्म चित्रांकन जो किया जाता है ये आपको याद रखना है। और कांच कौन सा होता है? तो कांच होता है रंगीन बेल्जियम कांच, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ये रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा?
तो आपको पता है दोस्तों रणथंभौर का नाम बदला नहीं था इन्होंने, आपको पता है। दूसरी बार इन्होंने जब यहाँ तो 1301 में आक्रमण कर दिया, फिर 1303 में यहाँ पर आक्रमण करते हैं। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पे खेराबाद रख दिया था। याद रखना यहाँ पर कोई मामला था नहीं इनका। सिवाना में 1308 में मामला किया था इन्होंने। तो इसे आप जो है याद रख सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलो अच्छा, सॉरी एक गड़बड़ हो गई ना, खेराबाद चित्तौड़ का थोड़ी ना रखा था, चित्तौड़ का तो खिजराबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खिजराबाद रखा था अपने बेटे के नाम पर, खिजर खां के नाम पर, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ है। यहां पर जो नाम रखा था इसने खेराबाद, वो सिवाना दुर्ग का रखा था, जो 1308 में जीत लिया था। उसके बाद यहां पर जो है इसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था याद रखना है, बहुत बढ़िया, गड़बड़ उड़ जाती है अभी तो। खेराबाद जो नाम रखा था वो सिवाना दुर्ग का रखा था, ना कि चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद था, नाम सेम सेम है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ का और खेराबाद रखा था सिवाना का। अच्छे से याद रखो, दोनों में नाम सेम है, बस खिजर खां और खेराबाद थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख का काल है। तो बिजोलिया अभिलेख का क्या काल है? बिजोलिया अभिलेख कब का है? तो 1170 ईस्वी का बिजोलिया अभिलेख है। इस शिलालेख में सांबर यानी कि शाकंभरी और एवं अजमेर के चौहानों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न वह बहुत बढ़िया कि मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? तो मालदेव की रानी कौन थी जिसने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? बताओ। तो जवाब हो जाएगा सौरभदेव झाली। क्या हो जाएगा? सौरभदेव झाली। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? कौन सा मिलान है जो सही नहीं है? चलो बताओ। तो आपको पता होगा रज्जब अली खान क्या थे? वीणा वादक थे। रज्जब अली खान वीणा वादक थे, आमिर खान सितार वादक थे, और अल्लाह जिलाई भाई मांड गायक थी। रविशंकर यहाँ दड़ वादक नहीं थे। रख लोगे याद। तो रविशंकर जी का संबंध है सितार वादक से। किससे संबंधित है? इनका संबंध है सितार से। तो सितार से संबंधित है रविशंकर जी। अगला प्रश्न, राजस्थान में जोरावा गीत है। तो राजस्थान में जो जोरावा गीत है वो क्या है? तो राजस्थान में बताना है आपको जोरावा गीत है। तो राजस्थान में जोरावा गीत जो है एक प्रकार का क्या है? विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है, आपको याद रखना है। जैसलमेर का प्रसिद्ध है, और याद रखना है अपने पति के जो है वियोग में जो है एक जो है ये गीत है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है गुलाल बाई है, कृष्णा कुमारी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी जो प्रसिद्ध है नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। और यह नौटंकी जो प्रमुख क्षेत्र है यह अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। तो यह आपको याद रखना है। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध जो थे, वो कौन थे? तो वो थे गिरिराज प्रसाद। कौन थे? गिरिराज प्रसाद। और नौटंकी का जो प्रचलन किया था राजस्थान में वो भूरी लाल जी ने किया था। किसने? भूरी लाल ने किया था नौटंकी। और नौटंकी में केवल एक ही जगह आपसे पूछी जाए यदि कि नौटंकी है कहाँ की प्रसिद्ध, केवल एक जगह दे दी जाए आपको ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है भरतपुर का। कहाँ का है? भरतपुर का। परंतु इसका जो प्रारंभिक माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? यूपी। तो ये आपको याद रखना है। और तमाशा कहाँ के लोग करते हैं? तमाशा जयपुर वाले करते हैं। तो ऐसे याद रखो, तमाशा जयपुर में करते हैं। कैसे याद रखोगे? मुख्यमंत्री भजनलाल जी नौटंकी करते हैं भरतपुर में जाके, और तमाशा करते हैं कहाँ पे आके? जयपुर में आके। तो ऐसे याद रखो भाई साहब, कोई जेड़ वेड़ तो नहीं करवा दोगे कहीं कहीं क्या? तो आप थोड़ा सा जो है इस प्रकार भी याद रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
टॉप इंपोर्टेंट जो थे आपके 50% मैंने करवा दिए। आपके कितने परसेंट सही है 50 में से कमेंट करके जरूर बताना सभी के सभी विद्यार्थी। और आपको हमारी जो क्लासें हैं ये कैसी लग रही है थोड़ा इसके बारे में भी जरूर बता देना। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास के साथ कल आपसे इसी समय। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।